चलिए बच्चों, आज जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करना होता है। बट यहाँ पे हम लोग कम टाइम में, लगभग विद इन 5 मिनट की वीडियो में इसको कंप्लीट करना है ना। तो मासिक धर्म जो है वो क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। मासिक धर्म को हम आर्तव चक्र भी कहते हैं, माहवारी भी कहते हैं, एमसी भी कहते हैं ना। तो कई नाम से जानते हैं। यह जो क्रिया होती है ना, ये फीमेल प्राइमेट्स जैसे मानव कपि और बंधन में होने वाला जनन चक्र है और इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि मानव में मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत कब होती है। तो इसकी शुरुआत यौनारंभ से होती है, यानी कि जब यौनावस्था स्टार्ट होती है तभी से होती है, यानी कि 13 से 14 वर्ष की आयु में यह स्टार्ट हो जाती है। और जब पहली बार फर्स्ट टाइम पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है उसे हम कहते हैं रजोदर्शन, है ना, मेनाव। ठीक है। और यह 28 से 29 दिन का पीरियड होता है और यह रिपीट होता है। प्रत्येक 28 से 29 दिन के बाद ये क्या होता है, ये क्रियाएं रिपीट होती हैं। और यह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में, बीच की अवस्था में फीमेल के ओवरी से एग का प्रोडक्शन होता है। तो जो यह ओवरी है ना, यह एग का प्रोडक्शन करती है। तो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में एग का प्रोडक्शन होगा। अब बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। मेंस्ट्रुअल फेज, फैलिकुलर फेज, ओवुलेशन और ल्यूटियल फेज। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज की, है ना। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है ना, ये 3 से 4 दिनों का होता है, 3 से 4 डे का होता है। और इस अवस्था में क्या होती है कि फीमेल के गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम पाई जाती है, यानी कि अंदर की वॉल पाई जाती है, रैप्चर होने लगती है। और जब ये फटती है तो इसके अगल बगल जो ब्लड वेसल्स होते हैं यह फटते हैं। तो ये एक लिक्विड के रूप में शरीर से बाहर आती है जिसमें ब्लड होता है ना। तो यह अवस्था कहलाती है आर्थोफेज, यानी कि यह फर्स्ट स्टेप होती है जो 3 से 4 दिनों में कंप्लीट होती है। और इस अवस्था के बाद जैसे ये पूरा कंप्लीटली शरीर से बाहर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तब स्टार्ट हो जाएगी क्या, सेकेंड अवस्था, जिसको बोलते हैं पुटकी प्रवस्था, यानी कि फैलिकुलर फेज। फैलिकुलर फेज में क्या होता है कि इसमें जो ओवरी होती है, ठीक है, इस ओवरी के अंदर, ये जो ओवरी होती है ना, अंडाशय होती है, अंडाशय के अंदर पाई जाती है फोलिकल सेल। क्या पाई जाती है, फोलिकल सेल, फोलिकल सेल पाई जाती है। यह फोलिकल सेल ग्रेफियन फोलिकल्स में, ग्रेफियन फोलिकल्स में कन्वर्ट होती है, ठीक है, और ग्रेफियन फोलिकल्स का फॉर्मेशन करती है। जब एक ग्रेफियन फोलिकल्स बना रही होती है उसी टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच और एफएसएस हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। जब एलएच और एफएस अपने टॉप पे होता है तो इसको एलएच सर्व कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन धीरे धीरे होने लगता है, पुनः एंडोमेट्रियम क्या होने लगती है, बनने लगती है, ठीक है। और जब एलएच सर्व अपने ऊपर हो गया, यानी कि एलएच की मात्रा जब सबसे ज्यादा होगी उस टाइप पे ओवरी के अंदर जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है इसमें ओवल्यूशन होगा, और ओवल्यूशन होगा तो एग का प्रोडक्शन होगा। ओवल्यूशन होगा तो क्या बनेगा, एग का प्रोडक्शन होगा। और एग का प्रोडक्शन बेसिकली 14वें दिन पे होता है, ठीक है। तो ग्रेफियन फॉलिकल्स को तोड़ के जब एग बाहर निकलता है, जो एग होता है यह बाहर निकलता है, इस क्रिया को ही हम ओवल्यूशन कहते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल्स को तोड़ के जब एग बाहर निकलता है, यह क्रिया क्या कहलाती है, ओवल्यूशन कहलाती है, और ये 14वें दिन होती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि 14वें दिन के बाद एग जो होता है 2 से 3 दिन 4 दिन वेट करता है ताकि स्पर्म उसको आके फर्टाइल कर ले। बट अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है तो ल्यूटियल फेज की शुरुआत हो जाती है। और ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो कार्पस ल्यूटियम बना होता है उससे हार्मोन्स सिक्रीट होती है, और वह हार्मोन्स जो होती है ना, उसका एक हार्मोन्स होती है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स एंडोमेट्रियम को स्टेबल रखती है, ठीक है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा कम होने लगती है और धीरे धीरे यह क्या होता है, एंडोमेट्रियम कमजोर होने लगता है,
ठीक है। और यहाँ पे एग भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है। और यह क्रिया लगभग चलती है 28वें से 29वें डे तक, 29वें दिन तक। और जब यह फिर से वापस टूट के शरीर से बाहर आने लगेगी तो कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाती है। तो यह का क्या कहलाता है, ये सभी प्रोसेस कहलाती है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मानव, कपि और बंदर में होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि कब तक ये मानव में होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये फीमेल्स में होने वाली क्रिया है, और जब फीमेल लगभग 50 वर्ष की हो जाती है तो यह मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, और इस क्रिया को हम कहते हैं रजोनिवृत्ति यानी कि मीनोपॉज। ठीक है। थैंक यू।